तब बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव जी बहुत खुश होंगे आज। आप जैसा चाहते थे एकदम वैसा ही हो रहा है। मनीष कश्यप तो अब जेल से निकलने वाला है नहीं, यही ना सोच रहे हैं। एकदम सही सुन रहे हैं आप लोग। अब मनीष कश्यप को चाहे कोई नाक रगड़ ले, चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले, चाहे कोई कितना भी समर्थन कर ले, अब 3 महीना तक तो मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। उन पर NSA लगा दिया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यह देशद्रोह है और देशद्रोह का केस तभी लगता है जब आप किसी देश, अपने देश में रहते हुए अपने देश की बुराई या फिर अपने देश के खिलाफ बात बोलते हैं। अब यह मुझे 1% भी नहीं पता कि मनीष कश्यप ने कब अपने देश का विरोध कर दिया, कब अपने देश में रहते हुए अपने देश का खिलाफ बोल दिया, देश के खिलाफ बोल दिया। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर कुंडली खंगाला जाए ना, तो बिहार और भारत में सैकड़ों की संख्या में नेता मिल जाएंगे जो देशद्रोही वाला बात बोले होंगे। लेकिन उन लोगों पे तो कभी देशद्रोह का केस नहीं लगा, उन लोगों पे तो कभी NSA नहीं लगा। लेकिन मनीष कश्यप पे तमिलनाडु पुलिस ने NSA लगा दिया। अब आपको पता नहीं होगा कि आखिर NSA लगा तो क्यों लगा। मैं बता देता हूँ आज स्पष्ट रूप से। मनीष कश्यप के चाहने वालों, अब आपके हमदर्द मनीष कश्यप बाहर नहीं आएंगे, और तब तक नहीं आएंगे जब तक और बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं हो। सरकार यही चाहती है कि मनीष कश्यप लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक बाहर नहीं आए। अगर मनीष कश्यप शेर बिहार का लाल सन ऑफ बिहार बाहर आ जाता, तो पक्का यह मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कहीं नहीं तो कहीं 10-15 को सीट तो जरूर घबरा देता। तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का और किसका? ये वही लोग हैं जो कि कभी बिहार को बनाने की बात करते थे, कभी बिहार में 20 लाख रोजगार देने की बात करते थे, और एक लड़का जो कि हजारों युवाओं को रोजगार दे दिया, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के कारण हजारों लड़के माइक और कैमरा लेकर सड़क पर उतरे, सड़क की सच्चाई को दिखाते थे, हकीकत को दिखाते थे जमीनी। लेकिन उन सभी युवाओं से उनका रोजगार छीना जा रहा है। यही वही सरकार है, भूलिए नहीं। यह वही तेजस्वी यादव है कि हम 20 लाख रोजगार दे देंगे। भूल गया होगा ये लोग, बाकी लोग भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। और बिहार के ईमानदार लोग कभी नहीं भूलेंगे कि मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है और NSA लगा दिया गया। जब सब तरह से हार गए लोग, बिहार पुलिस, बिहार सरकार, तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु सरकार और सभी जो गलत मानसिकता वाले लोग जब सभी तरह से हार गए, तो NSA का सहारा लेना पड़ा। यानी अब मनीष कश्यप को देशद्रोही बना दिया गया। अपराधी बनाते बनाते, गुंडा बनाते बनाते अब देशद्रोही बना दिया गया। माफ नहीं करेगी बिहार की जनता, याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी और बिहार सरकार के तमाम मंत्री नेता, याद रखिएगा आप लोग, बिहार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जो गलती आप लोग कर रहे हैं ना, एक सच्चे इंसान को, एक आर्मी के जवान के बेटे को आप लोग जिस तरह से फंसा रहे हैं और तरपा रहे हैं ना, बिहार के लोग कतई माफ नहीं करेंगे आप लोगों को। चुनौती है आप लोगों को। हो सकता है मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ऊपर भी FIR हो जाए, तो डरूंगा तो नहीं। मनीष कश्यप भी नहीं डरा और ना डरेगा, और जितने भी ईमानदार लोग हैं कभी नहीं डरेंगे। आप लोग FIR करिए या फिर जेल में डाल दीजिए, NSA लगा लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, कोई डरने वाला नहीं है। मर्द का बच्चा कभी डरता नहीं है। और बस आखिर में यही कहूँगा कि क्या करिएगा आप सपोर्ट करके, क्या करिएगा आप मनीष कश्यप के फैन होकर, और क्या करिएगा आप बिहार के बदलने का प्रयास करके? कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप बिहार बदलने का प्रयास कीजिएगा तो वही होगा आपके साथ जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। शर्म आती है मुझे कि मैं बिहार के सरकार के संरक्षण में बिहार में रह रहा हूँ। बिहारी होने पे हालांकि बड़ा हम लोग गर्व करते हैं। जब बिहार के बाहर जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं गमछा बांधता हूँ, हाँ हमारे राज्य से सबसे ज़्यादा UPSC BPSC लोग निकालते हैं। फिर भी शर्म आ रहा है आज कि एक पत्रकार, एक ईमानदार इंसान को फंसाकर बिहार सरकार के लोग खुश हैं। और क्या लगता है आपको, छोड़ देंगे बिहार के लोग? कभी माफ़ नहीं करेंगे बिहार के लोग। आपको याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, चुनाव आ रहा है, 25 में विधानसभा चुनाव है ना, लोकसभा भी आप लोग लड़ते हैं ना कुछ लोग आपके। याद रखिएगा बिहार के लोग भूलेंगे नहीं इस बात को कि एक ईमानदार इंसान को कैसे आप फंसा रहे हैं। याद रखिएगा। बस आखिर में तमाम चाहने वालों से कहूँगा कि दुआएं कीजिए भगवान से कि हो सके तो कहीं कोई नया कानून बन जाए मनीष कश्यप के लिए और छोड़ दे। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग तो है ना जिंदा अभी, आप लोग छुड़वाइए और देखिए कि कौन सही है कौन गलत है। और अगर गलत था NSA, शायद मुझे लगता है मनीष कश्यप ने एक बार गांधी जी को कुछ कह दिया था, इस बात से अगर हुई है तो ठीक है, मनीष कश्यप दोषी है। लेकिन उतना दिन से कहाँ सोए थे आप लोग?
आप लोगों पे देशद्रोह लगना चाहिए कि अगर देशद्रोही मनीष कश्यप को साबित करना चाहते हैं तो अगर 5 साल पहले उन्होंने कहा तो 5 साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, 5 साल पहले इन्हें से क्यों नहीं लगाया गया। सवाल तो यह भी उठता है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, मुझे पता है। और गुस्सा होने वाली बात है। तमाम चाहने वालों से कहूँगा कि दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मनीष कश्यप छूट जाए, क्योंकि एक मनीष कश्यप जाएगा और 1000 मनीष कश्यप यहाँ पैदा नहीं होगा। 1000 मनीष कश्यप डर कर इस काम को छोड़ देगा जो कि बिहार सरकार चाहती थी। चलिए अपनी राय दीजिएगा कि मनीष कश्यप क्या देशद्रोही बना दिया गया, क्या यह सही हुआ। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मनीष कश्यप के लिए जहाँ है वहीं से दुआ कीजिए। जय हिंद।